everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. So today I will be recording and showing you my first day of school as a 9th grader. Let's get started. So आज मेरे को अपना फर्स्ट डे शूट करना था, इसलिए आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी. अराउंड 5 o'clock तक मैं उठ गई थी बिकॉज मेरा स्कूल 6:45 बजे का है. और टुडे वॉज 2 August 2024. तो सबसे पहले उठकर मैंने अपना बेड को डीक्लटर किया, फिर मैंने स्कूल बैग पैक करा. देन उसके बाद फिर मैंने स्कूल यूनिफॉर्म निकाली एंड दिस इज़ माई स्मॉल लिटिल स्किन केयर. तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और आई यूज़ दिस पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइज़र विच इज़ लाइक सो गुड. उसके बाद फिर मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी ऑफ दिस जॉय. और like doing skincare और मेकअप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. एक तो मेरा ट्राइपॉड बाबा गिरे जा रहा था. उसके बाद फिर मैंने वैसलीन अप्लाई करी और मेरे को वैसलीन काफ़ी अच्छी लगती है रेदर देन अ कलर्ड लिप बाम बिकॉज उससे पता ही नहीं चलता है, वरना कुछ लोगों को लगता है कि हम लिपस्टिक ला कर आ गए. उसके बाद फिर मैंने अपनी ये वाइट शर्ट पहन ली और गेट रेडी विथ मी होते होते मैं साथ में यहाँ पर चने भी खा रही थी ब्रेकफास्ट के तौर पर. तो फिर उसके बाद ये हमारी एक ऊपर से आई थिंक ड्रेस थी, इसको आई थिंक ट्विनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई एम नॉट श्योर. अगर आपको पता है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स. ट्विनिक करके आई थिंक कुछ बोलते हैं इसको. तो ये है मेरी, दिस इज़ ऑल माई ओवर माई ड्रेस. माई स्कूल में ऐसे कोई टाई बेल्ट इट्स नॉट लाइक दैट. सो दिस वॉज माई ओवरऑल ड्रेस and I think it is quite okay dress and I also love the dress. Then here my socks, like my socks were so long, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि that I was wearing up the stockings. वैसे तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा था कि मेरा व्लॉग भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, पर उसके बाद मेरे को अपना व्लॉग बंद करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, बिल्कुल भगदड़ सी मच गई थी घर में. फिर मैं अपने स्कूल गई और स्कूल से आते हुए मैंने ये अपनी बुक्स ले ली. तो सुबह मैं बुक्स लेके नहीं गई थी बिकॉज शॉप पे अवेलेबल नहीं थी. उसके बाद फिर मैंने ओरियो खाया. तो ये मेरी हिंदी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जोग्राफ़ी, आईटी, लैब मैनुअल नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर, लैब मैनुअल, RS अग्रवाल, साइंस, मैथ्स एंड हिंदी ग्रामर. तो अभी मेरी कुछ बुक्स बाकी हैं. आई थिंक मेरी अभी कृतिका बाकी है एंड बिहाइव बाकी है और आई थिंक 1-2 बाकी हैं. तो वो तो मैं बाद में ले लूँगी बिकॉज अभी शॉप पे अवेलेबल नहीं थी. फिर घर आके मैंने वापस से अपने बेड को समेटा क्योंकि मेरे भाई बहन ने मेरे पूरे बेड को बिखेर दिया था. उसके बाद फिर लंच में मैंने आलू के पराठे खाए और साथ साथ मैंगोज़ खाए. लाइक इतना ज़्यादा टेस्टी था. आई जस्ट लव दैट फूड. फिर मैं अपना चैप्टर 1 करने बैठ गई, द फन दे हैड. तो वैसे तो हमारी सारी टीचर्स ने प्रिस्क्राइब करा है कि आप खुद से ही सारे आंसर्स लिखो, इसलिए जितने भी बच्चे सब ने अपनी नोटबुक में खुद से आंसर्स लिख रखे थे. हमारे स्कूल में ऐसा है, पहले आपको हर चैप्टर के नोट्स लिखने हैं. जितने थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके पहले नोट्स लिखने हैं आपको. देन इसके बाद आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बाय योर सेल्फ. टीचर कुछ नहीं कराते हैं. तो एक तरह से अच्छी बात भी है और कहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, पर ठीक है, इससे हमें सीखने को मिलता है. तो यहाँ पर मैं कोशिश करी थी मैं खुद से ही मैं सब कुछ लिखने की कोशिश करूँ. मैं बस यूट्यूब से चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी अपने आप को. और अभी तो हमारे PT1 और PT2 दोनों ख़त्म हो चुके हैं और हमारे हाफ ईयरली 17 से शुरू हैं, 17 सितंबर. और मेरे को अभी काफ़ी सारा सिलेबस करना है. मतलब मेरे पास अभी इतना सारा पेंडिंग वर्क है, मेरे को सारे सब्जेक्ट में स्टार्टिंग से वर्क करना है. पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे अपना बेस्ट स्कोर करूँ इन एग्ज़ाम. तो अभी तो फ़िलहाल मेरा यही गोल है कि मैं अपने हाफ ईयरली पे अब ज़्यादा फोकस करूँ. अभी NSCGS की जो बात है, अभी पता नहीं मैं उस पर इतना फोकस कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई टू ऑल्सो मैनेज NSCGS एग्ज़ाम. और हमारे क्लास में क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा टॉपर बच्चे हैं, लाइक वेरी सुपीरियर देन मी एंड दे आर सो गुड इन स्टडीज़ एंड इन देयर एकेडमिक्स, लाइक वेरी मच. अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था. तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को पता नहीं था कि हमारे स्कूल में 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है.
तो मैं गलती से एक्चुअली दो बिल्डिंग्स है, दोनों में डिफरेंट क्लासेस है, तो मैं गलती से दूसरी बिल्डिंग की क्लास 9th में चली गई थी। और जैसे ही मैं घुसी ना, क्यों सारे बच्चे मेरे को देखने लगे पहले तो, फिर बहुत ज़ोर से हंसने लगे। मैं कंफ्यूज हो गई, भाई क्यों ऐसे हंस रहे हैं लोग। फिर आई थिंक वहाँ पर मैं सिर्फ आधा पीरियड रही थी। देन फिर मेरे को पता चला कि ये मेरी क्लास नहीं है, मेरे को दूसरे एरिया में जाना है, दूसरी बिल्डिंग में जाना है, वहाँ की 9th में मेरे को बैठना है। और मेरे को पता ऐसे चला कि मैंने उनसे कहा कि मैं ना टाइम टेबल लिख लेती हूँ, तुम मेरे को अपनी डायरी दे दो। फिर जब मैंने अपनी डायरी निकाली और उन्होंने अपनी डायरी दी, दोनों डिफरेंट थी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि तुम गलत क्लास में आ गई हो, तुम्हारा क्लास उस वाली बिल्डिंग में। फिर जाके मैं उधर गई। और वैसे मेरी क्लास में काफ़ी बच्चे काफ़ी सपोर्टिव हैं, और उन्होंने मेरे सारी नोट्स में सब हेल्प करी, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी बन गए। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी। देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में थोड़ा बहुत वॉल डेकोर कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसे मैं वॉल हैंगिंग्स को मैं ऐसे स्टिक कर रही थी। अगर आपको मेरा रूम टूर चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। सो ये मैं यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड बस गिरने वाला था, वो तो मैंने देख लिया। वैसे मेरा ट्राइपॉड आधा सुधा टूट गया, मतलब बीच में क्या हुआ था ना, मुझे लगा था वीडियोस तो बनाऊंगी नहीं, तो मैंने ट्राइपॉड अपना कहीं भी फेंक देती थी। मुझे कहीं मिलता था कहीं भी फेंक देती थी, क्योंकि मेरे को लगता था वीडियोस तो बनानी नहीं। उसके चक्कर में इतना टूट फूट सा गया मेरे से ही। और देखो, ये होती है रियलिटी, जो हम दिखाते हैं ना सिनेमैटिक शॉट्स, ये रियलिटी होती है। पहले हमें कैमरा ऑन करके पीछे आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। बहुत वेरी हैक्टिक टास्क। सो फ़िलहाल तो मेरा प्लान है कि मैं 15 अगस्त तक अपना सारा वर्क, जितना भी ना रिटर्न वर्क है, क्लास वर्क, नोटबुक वर्क, सब कुछ कंप्लीट कर लूँ। बिकॉज मेरे को लर्निंग भी शुरू करनी पड़ेगी साथ ही साथ, क्योंकि मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं हाफ ईयरली में। तो अब यहाँ पर आई थिंक मैं पोएम कर रही थी, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रोस्ट की। ये पोएम हमारी क्लास 8th में भी आई थी, मेरे को अभी अच्छे से याद है पोएम, इसलिए मेरे को इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी इस चैप्टर में। तो इसके बाद मैं अपने खुद से आंसर्स लिखने लगी। और हमारी मैं बताऊं, मैथ्स वाली मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब ऐसा है कि तुम होमवर्क करके आओगे तो कोई स्ट्रिक्ट नहीं, वो मतलब काफ़ी अच्छी टीचर है। बट अगर तुमने होमवर्क नहीं किया देन शी इज़ सो स्ट्रिक्ट, मतलब इतना ज़्यादा चिल्लाएंगी तुम पर। इसलिए होमवर्क करके जाया करो मैथ्स का स्पेशली। तो उन्होंने मेरे को तो इतना कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम अपना सारा काम कर लेना, और मेरे से तो काफ़ी स्वीट थी। पर अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर रात को मैं यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स का काम कर रही थी, और हमारे स्कूल में RS अग्रवाल चलती है। वैसे तो मेरे पास RD शर्मा भी रखी है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैं RD शर्मा से पहले अपनी सब एक्सरसाइज सॉल्व करती थी। बट फॉर नोटबुक वर्क आई हैव टू यूज़ RS अग्रवाल इन माई स्कूल। आई थिंक काफ़ी स्कूल्स में RS अग्रवाल ही है। और हमारी स्कूल में मैथमेटिक्स की 2 नोटबुक बनती है, फर्स्ट इज़ फॉर NCERT एंड द सेकंड इज़ फॉर RS अग्रवाल। और यहाँ पर मैं अपना मैथ्स का फिर वर्क करने लगी। यहाँ पर मैं अभी RS अग्रवाल कर रही थी, एक्सरसाइज 2.D। तो हमारे मैथ्स में भी काफ़ी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, आई थिंक 5-6 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने डिनर कर लिया अराउंड 9 o'clock, और डिनर में ये आई थिंक क्या है, ये दाल एंड रोटी थी। लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मेरे को ऐसा खाना काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, मीट यू सून, बाय। हाँ, ये ज़रूर बता देना नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए।